आवश्यकता होती है। जपादि में जपांत में मुद्राओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। और इतना सब करने के बाद भी यदि आपका जप करने में चित्त व्यग्र है, एकाग्र चित्त से जप नहीं कर रहे हैं, तो व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त होने पर उस जप का फल आपको नहीं मिलेगा। पर हरि नाम में न तो साप विमोचन की आवश्यकता है, न अंगन्यास करन्यास की आवश्यकता है, ना ही किसी दिशा का नियम है, ना ही किसी आसन विशेष का नियम है। कहाँ तक कहें, कलि संतरण उपनिषद में लिखा है, शुचि असुचिर्वा, पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो तो भी भगवान नाम लिया जा सकता है। नारद जी ने पूछा है महामंत्र के जप की विधि क्या है कलि संतरण उपनिषद में, तो ब्रह्मा जी ने कहा नास्य विधि रीति, उसकी कोई विधि नहीं, जप ही उसकी विधि है। तो इतनी सरलता भगवान नाम में जो दे दी गई है, उसके कारण यही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मंत्र में आप वर्ण व्यत्यय नहीं कर सकते। वर्ण व्यत्यास कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं क्या? वर्ण अक्षरों को उल्टा पलटा कर सकते हैं क्या? मंत्रों का स्वरूप सुरक्षित रहे, उसमें वर्ण व्यत्यास न हो, इसी को सुरक्षित करने के लिए घन पाठ, जटा पाठ आदि की परंपरा है, जिसमें मंत्र का जो स्वरूप है वो सुरक्षित रहे। पर यहाँ तो सीधा कहो तो और उल्टा कहो तो, वर्ण व्यत्यास कर दो तो भी कोई फल में अंतर नहीं आएगा। राम राम का उल्टा मरा मरा होता है। जाने आदि कवि नाम प्रताप, जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करी उल्टा शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण तो प्रायः कम लोग करते हैं। कोई किसना कहता है, कोई किसनु कहता है, और कई बार तो भैया जी बड़े प्रेम से बंगाली जब करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे को कहेंगे हो रे, तो भगवान ही कहते कि हा को हो बोल दिया, गलत हो गया। जिसका जो उच्चारण, पर मंत्र में आप कैसे नहीं चलेगा। कृष्ण को किसना कह दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। वो बोल दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। मंत्र में तो मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। मंत्रोहीन, मंत्रहीन हो जाए, चाहे स्वर। डीग वाले बाबा इधर आ जाए, वहां परे। मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा,
इस कमरे में एक कंबल रखा है, इसको उठा करके दे दो। बैठ बैठ। स्वर का दोष हो, जहाँ उदात्त स्वर लगाना चाहिए वहाँ उदात्त, जहाँ अनुदात्त वहाँ अनुदात्त, जहाँ स्वरित वहाँ स्वरित। शांत बैठो एकदम। इसीलिए देखो बटुक ब्रह्मचारियों, बहुत ध्यान से सुने। इसीलिए स्वर लगाने में बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। म जानी मकार के ऊपर स्वरित स्वर है और हा के ऊपर आपका हाथ नीचे आ गया तो वो अशुद्ध हो। मंत्रोहीना, मंत्रहीन हो जाए। चाहे स्वर, दीग वाले बाबा इधर आ जाए, वहाँ परेशानी होगी। हाँ यहाँ बैठ के सुने। मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा। इस कमरे में एक कंबल रखा है, इसको उठा करके दे दो। बैठ बैठ। स्वर का दोष हो, जहाँ उदात्त स्वर लगाना चाहिए वहाँ उदात्त, जहाँ स्वरित। शांत बैठो एकदम। इसलिए मैं कहता हूँ ना, हमेशा पढ़ाई करो, लेकिन तुम लोग प्यास करने को नहीं कुआं खोदते हो। ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, गलतियाँ सभी से होती है, भूल जाओ, हंसते रहो। इसीलिए देखो बटुक ब्रह्मचारी बहुत ध्यान से सुने। इसीलिए